25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर, और आज तक कितनी बार कानून के हाथ ना लगने वाला ये शख्स शिव प्रकाश शुक्ला। जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस, समझे। हेलो गाइस, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत में अपने नाम का आतंक जमा लिया था, जिसे पहला ब्राह्मण माफिया भी कहा जाता है, जिसने अपने हर विक्टिम को गोलियों से छल्ली कर दिया था। जिसे गोली मारने का मन करता उसे वो गोली मार देता था, और जिसकी AK-47 की आवाज़ से पूरा गोरखपुर और बिहार हिल चुका था। उस व्यक्ति का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। आज इस वीडियो में हम शुक्ला के बारे में चर्चा करेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 6 अक्टूबर 1973 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी स्मार्ट और गुड बिल्ड बॉडी बताया जाता है, जैसे सुनील शेट्टी। और बताया जाता है कि उन्हें कुश्ती का और पहलवानी का बहुत शौक था। शुक्ला ने अपने क्राइम की स्टार्टिंग ठीके से शुरू की थी। उस टाइम गोरखपुर के सारे ठीके 2 लोगों के अंडर आते थे। एक थे हरिशंकर तिवारी और दूसरे थे वीरेंद्र शाही। और इन दोनों के बीच में उस टाइम में तगड़ी राइवलरी चलती थी। इस राइवलरी को कई लोग ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की राइवलरी भी कहते हैं। उस टाइम में हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला से मुलाकात की। तब शुक्ला अपने कॉलेज के सबसे दबंग लड़कों में आता था और ऑलरेडी उसने कई सारे क्राइम कर रखे थे। हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला को अपने अंडर कर लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी के कहने पे कई सारे क्राइम को अंजाम दिया और उनके कहने पे उसने गोरखपुर में उनका दबदबा बनाने में उनकी सहायता की, जिसके कारण शुक्ला पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो गया। इन्हीं सब के बीच हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला से कहा कि अगर वो वीरेंद्र शाही को शूट कर देता है तो वो रेलवे का ठेका उसके अंडर कर देंगे। उस टाइम में रेलवे के ठेके को लेकर तीनों में राइवलरी चलती थी। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही और बिहार के सूरजभान सिंह, इन तीनों के बीच में राइवलरी बहुत पुरानी थी और तीनों रेलवे के ठेके में अपना वर्चस्व जमाने के लिए लगे हुए थे। ऐसा भी टाइम आया जब सूरजभान सिंह और हरिशंकर तिवारी एक हो गए और उन्होंने वीरेंद्र शाही को अपने रास्ते से हटाने को सोचा। उन्होंने शुक्ला को ये काम सौंपने को सोचा था और शुक्ला ने भी ये काम अपने लिए ले लिया। सूरजभान सिंह ने शुक्ला को कहा था कि अगर वो वीरेंद्र शाही को शूट कर देता है तो वो उसे 2 AK-47 देंगे। शुक्ला को बंदूकों का बहुत शौक था, इसीलिए उसने वीरेंद्र शाही को मारने के लिए राजी हो गया। उसने एक बार उन्हें मारने के लिए ट्राई किया पर फेल हो गया, पर दूसरी बार वो सफल हो गया, जिसके बाद पूरे पूर्वांचल में उसका खौफ छा गया। शुक्ला ने फिर एक पे एक क्राइम किए, मर्डर किए, किडनैपिंग की, फिरौती किया और ब्लैकमेलिंग जैसे काम भी किए। उसने इसके जरिए अपना वर्चस्व गोरखपुर और बिहार के क्राइम में जमा लिया था, जिसके बाद उसने हरिशंकर तिवारी के साथ छोड़ दिया और सूरजभान सिंह का हाथ पकड़ लिया। शुक्ला ने 1993 से लेकर 1998 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी क्राइम किए और अपना खौफ बरकरार रखा। पर एक कहावत है कि अहंकार अंधा कर देता है। शुक्ला के बढ़ते हुए नाम के चलते उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जिसके बाद उसका डर का साम्राज्य खत्म हो गया और उसका एनकाउंटर हो गया। 1998 के समय में जब कल्याण सिंह CM थे, तब उन्होंने एक DSP राजेश पांडे को बुलाया और उन्हें बताया कि शुक्ला ने उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जिसके बाद उन्होंने DSP पांडे को एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाने को बोला और उन्होंने DSP पांडे को 6 महीने का टाइम दिया था शुक्ला को अरेस्ट या एनकाउंटर करने के लिए। DSP पांडे बताते हैं कि शुक्ला को मारने के लिए
एक स्पेशल टास्क फोर्स का बनना एक बहुत बड़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इससे पहले किसी भी पर्टिकुलर माफिया को मारने के लिए एसटीएफ की टीम नहीं बनाई गई थी। शुक्ला को मारने के लिए पूरे देश में पहली बार एक एसटीएफ की टीम बनाई गई थी। शुक्ला हमेशा अपने साथ 3 से 4 लोगों की गैंग बनाकर चलता था। उसके पास एक AK-47, एक 9mm की पिस्टल और एक कार्बाइन हुआ करती थी। शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो अक्सर कॉल पर बात किया करता था। पुलिस ने उसी नंबर को ट्रेस किया और धीरे धीरे शुक्ला की सारी इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। डीएसपी पांडे को एक कॉल ट्रेस करते वक्त ये पता चला कि शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद आ रहा है और वो डीएसपी पांडे अपनी पूरी यूनिट को लेकर तैयार हो गए और उन्होंने इस बार ठान लिया था वो शुक्ला का एनकाउंटर करके मानेंगे। डीएसपी पांडे ने अपनी यूनिट लेकर शुक्ला की गर्लफ्रेंड के फ्लैट के नीचे उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया और तभी एक सीलो कार ने फ्लैट के आगे एंट्री ली। पुलिस के पास उस टाइम में शुक्ला की एक ही फ़ोटो थी, जिसकी वजह से उन्होंने शुक्ला को तुरंत पहचान लिया और उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि शुक्ला उस टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर पटना जाने वाला था, इसीलिए उसने अपनी AK-47 अपने साथ नहीं रखी थी, सिर्फ एक पिस्टल और कुछ बुलेट थी। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए डीएसपी पांडे ने उस पर अटैक कर दिया और काफ़ी फायरिंग के बाद अंत में उसका एनकाउंटर कर दिया। शुक्ला ने काफ़ी देर तक अपना बचाव किया, पर डीएसपी पांडे के साहस और प्लानिंग ने उसका एनकाउंटर करवा दिया और उत्तर प्रदेश और बिहार में श्री प्रकाश के खौफ का अंत हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पे ये भी कहा जाता है कि उसको एक पॉलिटिकल पॉन की तरह यूज़ किया गया था। वो एक अच्छे घर का ब्राह्मण लड़का जो पढ़ने में तेज था और कुश्ती का शौक था, वो अचानक से क्राइम में फंस गया। शुक्ला ने एक डायरी भी मेंटेन की थी जिसमें उसने हर किसी का नाम लिखा था जिसके लिए उसने काम किया, पर वो डायरी कभी किसी के सामने नहीं आई। शुक्ला की केस फाइल हमें बताती है कि कैसे एक सीधा साधा लड़का क्राइम में फंस सकता है और कितना बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। शुक्ला की कहानी आज भी यूपी में और बिहार में सुनाई जाती है और बताया जाता है कि कैसे उसने अपने AK-47 की दम पे पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में क्राइम पे कब्जा कर लिया था। इसी के साथ आज की केस स्टडी समाप्त होती है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।